नमस्कार दोस्तों, सिलोजिज्म एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और स्पेशली सिलोजिज्म टॉपिक आज मैंने दोस्तों इसलिए स्टार्ट किया है, ज्यादातर विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न जो है उसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ डाउट है, और जो परेशानी है डाउट है उनको सर क्लियर कीजिए। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनकी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम से पहले दोस्तों मैंने ये टॉपिक बना रहा हूं आपके लिए। कृपया आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। और निश्चित रूप से स्लॉग टॉपिक इस प्रकार का टॉपिक है दोस्तों कि अगर हमने इस टॉपिक को पूरा नहीं देखा या पूरा नहीं समझा दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी जो है वीडियो को 2 मिनट का देखते हैं, 4 मिनट का देखते हैं, फिर अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम अगर मान लीजिए हमने वीडियो पूरा नहीं देखा, इसका मतलब हमने अगर 5 मिनट का भी देखा है तो 5 मिनट हमारी खराब है, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज है 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो होते हैं दोस्तों। 30-30 मिनट के वीडियो है तो हमको पूरा देखना है, और पूरा देखेंगे और उसके बाद में दोस्तों हमको फिर अनुभव करना है कि हमको सारी चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। जल्दबाजी हमको नहीं बरतनी है दोस्तों। आज मैं सिलोजिज्म तथा निष्कर्ष के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। बड़े ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, अच्छी प्रकार से वीडियो देखना है। आपके जो डाउट है निश्चित रूप से मैं ये सारे डाउट यहां पर क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। किताबों में चाहे कुछ भी हो, किताबों में कई किताबों में कंफ्यूजन वाला सिस्टम दे रखा है दोस्तों, तो किताबों में कंफ्यूजन वाले सिस्टम से हमको दूर रहना है। और जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूं दोस्तों, उस स्थिति पर 100% हमको यकीन मान करके, विश्वास मान करके उसी को फॉलो करते हुए दोस्तों, और कई में बेहतरीन चीजें, नई चीजें, कथन निष्कर्ष से जो नई चीजें हैं, जो अक्सर जो है वो कुछ ही किताबों में देखने को मिलती है, सारी किताबों में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, उन सबके बारे में सारी चीजें जो है वो मैं क्लियर करूंगा। तो सारी चीजों का अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सिलोजिज्म में हमको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नियम लिखा देता हूं, कुछ नियम लिखाता हूं दोस्तों। उन नियमों को तो हमको याद रखना है। मैं ज्यादा नियम नहीं लिखाऊंगा। मैं आपको सिलोग जो पढ़ाऊंगा, सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा, वो वेन डायग्राम के हिसाब से पढ़ाऊंगा। डायग्राम बनाना है, और यदि दोस्तों आप डायग्राम बनाना सीख गए तो निश्चित रूप से सिलोजिज्म के प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ नियम बताऊंगा, उन नियमों के हिसाब से अपन को चलना है। दूसरी बात, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है ये तो आपको किताबों के माध्यम से पता चल जाएगा। आप सभी जानते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है। परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें कथन आते हैं, 2 कथन आ गए, 2 निष्कर्ष आ गए, या 3 कथन आ गए या 3 निष्कर्ष आ गए, या 2 कथन या 3 निष्कर्ष आ गए, या 2 कथन या 4 निष्कर्ष आ गए दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कथनों से निष्कर्ष निकालना जानते हैं, अगर हम कथनों से निष्कर्ष निकालना जानते हैं, तो चाहे कितने भी कथन आए दोस्तों, और चाहे कितने भी निष्कर्ष आए, और कथन से सही निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला जाता है वो सारी जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा। एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो स्थिति अलग है, लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कथन से सही निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। और एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें सही निष्कर्ष भी होता है, गलत निष्कर्ष भी होता है। तो अपन को वहां पर चुनाव करना होता है कि जो निष्कर्ष है ये सही है या गलत है। लेकिन अब चुनाव अपन कब करेंगे? चुनाव अपन तब कर पाएंगे जब कथन से सही निष्कर्ष निकालना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से दोस्तों हमको यहां पर देखना है। पहली बात तो नियम, सिलोजिज्म का पहला नियम अपन को याद रखना है दोस्तों। एक स्थिति लिखता हूं मैं, सकारात्मक। सकारात्मक कथनों दोस्तों याद रखें, सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलता है, नकारात्मक नहीं निकलता है। पहली कंडीशन दोस्तों अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। अगर मान लो प्रश्न में सकारात्मक कथन दे रखा है तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो सकारात्मक ही निकलेगा, और यदि मान लीजिए नकारात्मक कथन है तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो नकारात्मक निकलेगा। मतलब सकारात्मक से नकारात्मक नहीं निकल सकता और नकारात्मक से सकारात्मक नहीं निकल सकता। तो पहला निष्कर्ष दोस्तों याद, पहला का आपका जो नियम है वो याद रखना है कि सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष हमेशा
सकारात्मक ही निकलता है, नकारात्मक नहीं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों याद रखें, दो तरीके के आरेख होते हैं, एक अंदर वाले आरेख और एक बाहर वाले आरेख। एक तो होता है अंदर वाला आरेख और एक होता है बाहर वाला आरेख। अब याद रखना है दोस्तों, यदि अंदर वाले आरेख की बाहर वाले आरेख से तुलना होती है तो तुलना जो स्टार्ट होती है वो या तो कुछ से होगी दोस्तों और या होगी सभी से। दो चीजें याद रखें, अगर अंदर वाले आरेख की बाहर वाले आरेख से तुलना करेंगे तो तुलना या तो कुछ से होगी और या सभी से होगी, याद रखें। और यदि बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना करेंगे तो दोस्तों तुलना होगी केवल और केवल और केवल कुछ के रूप में। कब होगी? जब बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से हम तुलना करेंगे तो तुलना होगी कुछ के रूप में। और अगली स्थिति याद रखें, मान लीजिए प्रश्न में सभी कथन, सारे के सारे कथन कुछ वाले हैं, सारे कथन कुछ वाले हैं तो निष्कर्ष भी कुछ से ही बनेगा। अगर मान लो प्रश्न में सभी कथन कुछ वाले हैं तो निष्कर्ष भी कुछ से ही बनेगा, सभी से नहीं बनेगा दोस्तों। ये बात भी विशेष रूप से हमको याद रखनी है। तो कुछ नियम है कि सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष सकारात्मक ही निकलता है। यदि अंदर वाले आरेख की तुलना बाहर वाले आरेख से करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? अंदर वाले की बाहर वाले से करेंगे तो या तो कुछ के रूप में बनेगी या सभी के रूप में बनेगी। बाहर वाले की अंदर वाले से करेंगे तो केवल एक स्थिति बनेगी, कुछ के रूप में। और यदि मान लो प्रश्न में जो कथन दे रखे हैं वो कुछ वाले कथन है तो निष्कर्ष भी कुछ से ही रिलेटेड होंगे, सभी से नहीं होंगे। और सभी से होंगे दोस्तों वो गलत होंगे, ये बात हमको याद रखनी है। अब मैं आपको देखो कुछ स्थितियां बता रहा हूं। सबसे पहली बात की प्रश्न कितने तरीके के होते हैं और किस प्रकार से उनका डायग्राम बनता है दोस्तों। तो देखो तीन तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपके। पहली कंडीशन दोस्तों सभी वाली आती है। सभी का डायग्राम दोस्तों इस प्रकार से बनाना पड़ता है, ध्यान रखें। सभी का डायग्राम आप इस प्रकार से बनाना, एक आरेख दूसरे आरेख के अंदर होगा, एक गोला दूसरे गोले के अंदर होगा। ये डायग्राम है सभी का दोस्तों। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी स्थिति बना सकते हैं। ये कंडीशन ध्यान दीजिए दोस्तों। सभी वाला जो डायग्राम बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे? या तो इस प्रकार से बनाएंगे और या इस प्रकार से बनाएंगे। दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है। मतलब एक आरेख दूसरे आरेख के अंदर होगा, इसका मतलब किसको अभिव्यक्त कर रहा है दोस्तों? सभी को। दूसरी कंडीशन की बात मैं आपको बताऊं, एक होता है कुछ का, और कुछ का कभी भी डायग्राम बनाए तो इस प्रकार का बनाना है दोस्तों। कुछ से रिलेटेड कोई भी कथन आता है तो उसका डायग्राम बनेगा दोस्तों इस प्रकार का। और तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों कोई नहीं की, कोई नहीं की दोस्तों। और इसमें जो डायग्राम बनेगा वो दोस्तों ये बनेगा। मतलब दोनों के दोनों स्थिति जो होगी वो दोस्तों क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो इस प्रकार से तीन तरीके के प्रश्न आपकी एग्जाम में आते हैं। अधिकांशतः तीन तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सभी वाला आता है, कुछ वाला आता है और कोई नहीं वाला आता है। तो सभी वाला डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं, कुछ वाला इस प्रकार से बना सकते हैं और कोई नहीं वाला इस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको प्रश्न किस प्रकार से आता है, मतलब कौन कौन से टाइप इसमें है कथन निष्कर्ष में, वो मैं आपको बता रहा हूं। परीक्षा का जो प्रश्न है वो तो ऑटोमेटिक हल हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा? जब हम कथनों से निष्कर्ष निकालना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं दोस्तों पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। देखो यहां पर मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो किसके माध्यम से समझाऊंगा? यहां पर मैं आपको दो कथनों के माध्यम से प्रश्न को समझाऊंगा दोस्तों। कितने कथनों के माध्यम से? दो कथनों के माध्यम से प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा। और दो कथनों से कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। अगर परीक्षा में, एग्जाम में या किताबों में दो से अधिक कथन होते हैं तो भी हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि दो हो चाहे तीन हो, जब हम दो व्यक्तियों की रोटी बना सकते हैं तो तीन व्यक्तियों की भी रोटी बना सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए टाइप फर्स्ट क्या कहता है कथन निष्कर्ष का। टाइप फर्स्ट क्या कहता है कथन निष्कर्ष का? तो दो कथन मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। दूसरी बात दोस्तों ये विशेष रूप से याद रखना है कि कथन में जो बातें दी गई है, कथन में जो बातें दी गई है चाहे वो वास्तविक रूप से सही है या गलत, लेकिन 100% हमको उस बात को क्या मानना है दोस्तों? सही मानना है। कथन में दी गई बात को सही मानते हुए ही प्रश्न का उत्तर देना है। अपन देखते हैं कथन फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में देखते हैं। दो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं लिख लिया सभी
मोर शेर है और सभी शेर चूहे हैं। सभी मोर शेर है और सभी शेर चूहे हैं दोस्तों। ये पहली कंडीशन का है, टाइप फर्स्ट है। स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं, पहला टाइप है दोस्तों। अब ये पहला टाइप है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो आरेख, कि आरेख किस प्रकार से बनेगा। और यदि हम आरेख बनाना सीख गए तो उसके बाद में निष्कर्ष निकालने में दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखें, सभी मोर शेर है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों। सभी मोर, देखो ये मोर है और ये सभी मोर, जितने भी मोर हैं ये सब की सब क्या है दोस्तों, शेर है। अब देखो वास्तव में सोचेंगे कि सभी मोर शेर हो सकते हैं क्या, नहीं होते हैं। लेकिन उसने कहा सभी मोर शेर है, तो हमको इस बात को दोस्तों सही मानना है और सही मान करके प्रश्न का उत्तर देना है। सभी मोर शेर है और फिर कह रहा है ये सभी शेर, जितने भी शेर हैं दोस्तों ये सब के सब चूहे हैं। सबकी सब क्या है, चूहे हैं। ये हमने दोस्तों मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इससे निष्कर्ष कौन कौन से निकल सकते हैं, सही निष्कर्ष कौन कौन से निकल सकते हैं, ये हमको दोस्तों देखना है। आप कहोगे कि परीक्षा में निष्कर्ष 2 आगे 3 आगे, लेकिन परीक्षा में जो निष्कर्ष आते हैं दोस्तों वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं निष्कर्ष निकालूंगा वो सारे के सारे मैं सही निष्कर्ष निकालूंगा। तो ध्यान देते हैं, पहले प्रकार में उसने सबसे पहले स्थिति देखी दोस्तों, ये दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं। दोनों कथन पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है। और अगर ये दोनों कथन सकारात्मक है दोस्तों तो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सभी निष्कर्ष सकारात्मक ही निकलेंगे, नकारात्मक नहीं निकलेंगे। विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों। अगर कथन दोनों के दोनों कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर हम मोर की और शेर की तुलना करते हैं, दो आरेख में देखें, मोर की और शेर की तुलना करेंगे दोस्तों, तो एक कंडीशन तो ये मिलेगी सभी मोर शेर है, लेकिन ये कथन में दे रखा है सभी मोर शेर है, इसलिए इसको अपन बताने से कोई फायदा नहीं है। जानते हैं सभी मोर शेर है, ये बात तो सही है दोस्तों। इसमें कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से निष्कर्षों को हमको सही मानना है। पहला निष्कर्ष, कुछ चूहे शेर है। पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से सही है और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा किस किस प्रकार से सही है। दूसरा है कुछ चूहे मोर है। तीसरी स्थिति, कुछ शेर मोर है, कुछ शेर मोर है। चौथी स्थिति, सभी मोर चूहे हैं। और पांचवी स्थिति, कुछ मोर शेर है। और छठी स्थिति, कुछ मोर चूहे हैं। और सातवीं स्थिति, कुछ शेर चूहे हैं। देखो दोस्तों, पहली बार इस प्रकार की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दो कथन दिए हैं और इससे मैंने देखो कितने प्रकार के निष्कर्ष निकाले हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब मैंने यहां पर ये 7 तरीके के निष्कर्ष निकाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मैंने जो 7 निष्कर्ष निकाले हैं ये सातों के सातों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। 7 निष्कर्ष निकाले हैं, ये सातों के 7 निष्कर्ष बिल्कुल सही है दोस्तों। और ध्यान दीजिए किस प्रकार से सही है तो अपन देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ चूहे शेर है। देखो दोस्तों, ये चूहे का आरेख है और ये शेर का आरेख है। मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि यदि बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना होगी दोस्तों तो स्टार्टिंग कैसे होगी, कुछ से होगी। अगर बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से स्टार्टिंग होगी, नियम याद रखें आप तो बस, बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना होती है तो तुलना होती है दोस्तों कुछ से। तो बाहर वाले की अंदर वाले से हम कर रहे हैं तो कुछ चूहे शेर है। क्या ये बात सही है क्या दोस्तों? बिल्कुल सही बात है, कुछ चूहे शेर है। दूसरी बात,
यहां पर बात करें कुछ चूहे मोर हैं क्या, कुछ चूहे जो है वो मोर है क्या, तो ये भी इसी पैटर्न का है। और इसी पैटर्न का कैसे है कि ये भी बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना हो रही है दोस्तों। और यदि बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना होगी तो भी 100% काई से स्टार्ट होगा दोस्तों, कुछ से होगा। नियम में मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके के आरेख होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अगर अंदर वाले आरेख की बाहर वाले आरेख से तुलना करेंगे तो तुलना होगी या तो सभी से संबंधित और या होगी कुछ से संबंधित। और यदि बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना करेंगे तो तुलना एकमात्र शुरू होगी, वो होगी कुछ से। तो चूहे की तुलना मोर से करेंगे, कुछ चूहे मोर है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी कंडीशन, कुछ शेर मोर है। देख लीजिए दोस्तों, कुछ शेर मोर है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है, क्योंकि शेर का आरेख बाहर वाला है, मोर का आरेख अंदर वाला है। और जब बाहर वाले की अंदर वाले से तुलना होती है दोस्तों तो स्टार्टिंग होती है कुछ से, तो कुछ शेर मोर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथी कंडीशन है सभी मोर चूहे हैं। अब देख लीजिए, ये सभी मोर चूहे हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है, सभी मोर चूहे हैं, ये बात सही क्यों है, ये बात दोस्तों सही इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर वाले आरेख की बाहर वाले आरेख से तुलना होगी तो कैसे होती है दोस्तों, सभी से होती है और कुछ से भी होती है। तो सभी मोर चूहे हैं, एक स्थिति तो यह है कि सभी मोर क्या है दोस्तों, चूहे हैं, एक स्थिति तो यह है। और दूसरी स्थिति बनेगी कुछ मोर चूहे हैं, क्योंकि जब सभी मोर चूहे हैं तो कुछ मोर चूहे होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब सभी मोर, जब 100 मान लो इसमें 100 मोर है और 100 मोर चूहे हैं तो क्या 50 मोर चूहे नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो जब हम कोई बात को यूं कह रहे हैं कि सभी मोर चूहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ मोर चूहे हैं, और कुछ मोर चूहे हैं मतलब 6, छठा निष्कर्ष भी आपका सही है। ये कह रहा है सभी मोर चूहे हैं और ये कह रहा है कुछ मोर चूहे हैं, ये दोनों की दोनों स्थिति बिल्कुल सही है। और पांचवी कंडीशन, कुछ मोर शेर है। अब देखो, कुछ मोर शेर है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कई जगह पर ये गलत दे रखा है, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि हम जानते हैं जब सभी मोर शेर हैं, जब सभी मोर शेर होंगे दोस्तों तो क्या कुछ मोर शेर नहीं होंगे क्या, सभी मोर शेर होंगे तो कुछ मोर भी शेर होंगे, 100% होंगे। क्योंकि जब 100 मोर शेर है तो क्या 50 मोर शेर नहीं है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब कुछ मोर शेर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और देखो कुछ शेर चूहे हैं, ये कुछ शेर चूहे हैं, ये बात सही है क्या, ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ शेर चूहे हैं, ये बात भी सही है। क्योंकि अंदर वाले आरेख की बाहर वाले आरेख से तुलना होती है तो दोस्तों तुलना जो होगी वो किस रूप में होगी, या तो सभी के रूप में होगी और या कुछ के रूप में होगी। कब, अंदर वाले की बाहर वाले आरेख से तुलना हो तो। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बताने जा रहा हूं, याद रखना, क्या पता एग्जाम में यही स्थिति आ जाए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बताने जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनना है और समझना है दोस्तों। अगर मान लो प्रश्न में, और जबकि हमको जो मैं स्थिति बताने जा रहा हूं वो हमको ऐसा लगेगा कि ये सही निष्कर्ष है, लेकिन दोस्तों वो गलत होता है। अगर मान लीजिए ये निष्कर्ष दे रखा है कुछ चूहे शेर है, इसमें देखा कुछ चूहे शेर है, और इसकी जगह पर दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाता है कि कुछ चूहे शेर होने की संभावना है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। क्या पता हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार की कंडीशन बन जाए। अगर मान लो ये निष्कर्ष है कुछ चूहे शेर है, इसकी जगह पर आपका आ जाता है कि कुछ चूहे के शेर होने की संभावना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, क्या इसको आप सही मानोगे या इसको आप गलत मानोगे। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल सही है, कुछ चूहे शेर हैं, ये सही बात है, तो कुछ चूहे के शेर होने की संभावना है। तो अक्सर हम ये कर देते हैं कि ये स्थिति बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, याद रखें, अगर निष्कर्ष में ये निष्कर्ष है अपना वास्तव में सही तो 100% हम कह सकते हैं कुछ चूहे शेर है। लेकिन अगर वो निष्कर्ष में कहते हैं आपसे कि कुछ चूहे के शेर होने की संभावना है, तो दोस्तों ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत मानना है। और गलत क्यों मानना है वो भी मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूं। इसलिए मानना है दोस्तों, जब हम ये बात 100% कह सकते हैं, भाई निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष उसे कहते हैं जो 100% सत्य है। निष्कर्ष किसे कहते हैं, जो 100% सत्य है, उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि कुछ चूहे शेर हैं, तो फिर हम इसमें संभावना कहां से आ गई। अगर वो कहता है कि कुछ चूहे शेर होने की संभावना है, अरे संभावना नहीं है, तो अगर वो कहता है संभावना है, इसका मतलब गलत है। तो मतलब ये जो मैंने निष्कर्ष बताए, आपको याद रखना है दोस्तों, अगर एग्जाम में कोई निष्कर्ष जो 100% सत्य है और 100% सत्य निष्कर्ष में यदि वो संभावना लगा देता है,
संभावना कैसे कि संभावना है कुछ चूहे शेर होने की संभावना है, कुछ चूहे मोर होने की संभावना है, कुछ शेर मोर होने की संभावना है, सभी मोर चूहे होने की संभावना है, कुछ मोर शेर होने की संभावना है, कुछ मोर चूहे होने की संभावना है, कुछ शेर चूहे होने की संभावना है। ये सारे के सारे निष्कर्षों में दोस्तों यदि संभावना लगा देता है तो वो निष्कर्ष दोस्तों हमको मानना है गलत। बिल्कुल याद रखें दोस्तों, किताबों में दे रखा है नहीं दे रखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वो याद रखें कि अगर एग्जाम में आ जाता है कुछ चूहे शेर होने की संभावना है तो इस निष्कर्ष को दोस्तों हमको क्या मानना है, गलत मानना है। कुछ चूहे मोर होने की संभावना है, इसको भी दोस्तों गलत मानना है। कुछ शेर मोर होने की संभावना है, इसको हमको गलत मानना है। यही 100% सत्य है ये। और जब 100% सत्य है तो इसमें हमने संभावना लगा दिया। मतलब मैं अगर कह देता हूं कि मैं बिराना कंपटीशन क्लासेज में पढ़ाता हूं, मैंने कहा मैं बिराना कंपटीशन क्लासेज में पढ़ाता हूं, और फिर अगर मेरे से कोई ये कहे कि मेरे बिराना कंपटीशन क्लासेज में पढ़ाने की संभावना है, जब आप सब जानते हो मैं पढ़ाता हूं तो संभावना क्या है भाई? 100% सत्य बात है। और जब सत्य बात है और सत्य बात में यदि हम संभावना प्रकट करते हैं दोस्तों तो वो संभावना गलत मानी जाती है, याद रखें। इसलिए ये सभी के सभी निष्कर्ष जो मैंने आपको बताए हैं ये एकदम सही निष्कर्ष बताए और सही निष्कर्ष है। और इनके साथ में दोस्तों यदि संभावना जुड़ जाती है तो संभावना को दोस्तों क्या मानना है, गलत मानना है। तो याद रखें इस प्रकार की कंडीशन के ये निष्कर्ष निकलेंगे। अब सुनो, अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, गलती कैसे करते हैं कि कुछ चूहे शेर है, एग्जाम में आ गया कुछ चूहे शेर नहीं है, निष्कर्ष में आ गया कुछ चूहे शेर नहीं है। फिर हम दिमाग लगाते हैं कि यार कुछ चूहे तो शेर है, इसका मतलब कुछ चूहे शेर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया हमेशा याद रखना, अगर मान लो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही आएगा। डायग्राम को भी मत देखना, डायग्राम को भी मत देखना। डायग्राम क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखना अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। इनमें एक भी निष्कर्ष में नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं का प्रयोग यदि कभी कहीं पर होगा तो वो होगा पॉसिबिलिटी वाले केस में होगा, संभावना वाले केस में होगा, या वाले केस में होगा। तो दोस्तों ये बात विशेष रूप से हमको याद रखनी है। ये है दोस्तों टाइप फर्स्ट, जिसमें दोनों के दोनों कंडीशन है। वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, सभी से रिलेटेड है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों टाइप सेकंड। टाइप सेकंड ध्यान से देखना दोस्तों, टाइप सेकंड में क्या होता है। यहां पर मैंने दोनों सभी लिए, अब मैं दोनों कुछ ले लेता हूं दोस्तों। कथन फर्स्ट और सेकंड, कुछ आलू गाजर है, कुछ आलू जो है वो गाजर है। और यहां पर मैं इसमें सभी और जोड़ देता हूं, बाद में अपन दोनों कुछ वाले लेंगे। सभी गाजर टमाटर है दोस्तों, ध्यान दें, कुछ आलू गाजर है और सभी गाजर टमाटर है। अब यहां पर जो मैंने टाइप सेकंड लिया है इसमें एक में कुछ दे रखा है और एक में सभी दे रखा है दोस्तों। दोनों कुछ वाले अपन लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से कठिन है और कठिन है तो इसको अपन बाद में लेंगे निश्चित रूप से। तो ध्यान देते हैं, कुछ आलू गाजर। पहला काम दोस्तों याद रखें आरेख बनाने का काम होता है। सबसे पहले बनाएंगे आरेख। कुछ आलू गाजर है, ये आलू है, और इसमें से आलू में से कुछ आलू क्या है दोस्तों, गाजर है। बन गया, आरेख बन गया बिल्कुल। फिर कह रहा है दोस्तों सभी गाजर क्या है, टमाटर। ये सभी गाजर, सारे के सारे गाजर किसके अंदर है दोस्तों, टमाटर के अंदर है। तो टमाटर का आरेख बनाना है किसके ऊपर, गाजर के आरेख के ऊपर। अब हमने बना दिया, अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान दें निष्कर्ष। अब दोस्तों देखो, इस प्रश्न में से एक निष्कर्ष तो मैं आपको चुटकियों में बिना आरेख के बता रहा हूं दोस्तों, बिना आरेख के, क्योंकि कथन जो है वो कुछ से रिलेटेड है दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, याद रखें अगर कोई भी कथन कुछ से रिलेटेड है और उसका यदि हमको निष्कर्ष निकालना है तो केवल इतना सा काम कर लो, इन दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दो दोस्तों। इन दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दीजिए, मतलब आलू की जगह गाजर लिख दीजिए और गाजर की जगह पर आलू लिख दीजिए, और आपका निष्कर्ष बन गया और 100% सत्य बनेगा। मतलब अगर मैं कह देता हूं कि कुछ गाजर आलू है तो यह निष्कर्ष होगा, यह बिल्कुल सही है। कुछ गाजर जो होगा दोस्तों वो आलू है, यह बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि अगर कुछ आलू गाजर है, देखिए दोस्तों आरेख के माध्यम से देखें, ये आलू है बहुत सारे,
अब ये बहुत सारे आलू में से ये वाले आलू जो है वो किसके अंदर है दोस्तों? गाजर वाले आरेख के अंदर मैंने बनाए हैं ये वाले आलू। अब आप देख सकते हैं अगर आलू का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा गाजर के अंदर है तो क्या गाजर का भी कुछ हिस्सा आलू के अंदर है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ गाजर आलू है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तो हमने आरेख के द्वारा निकाला, जबकि मैंने आपको बताया कि कथन से ही हमने ये कंडीशन निकाली। तो याद रखें, अगर एग्जाम में कुछ से संबंधित कुछ वाली स्थिति यदि एग्जाम में आती है और उसमें जो कथन दे रखा है और उससे रिलेटेड यदि कोई निष्कर्ष निकालना है तो बिल्कुल सिंपल स्थिति है कि दोनों शब्दों को, अंदर के जो दोनों शब्द दे रखे हैं, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से चेंज करके जो निष्कर्ष बनेगा वो 100% सही बनेगा दोस्तों, याद रखें। दूसरी बात, और क्या निष्कर्ष निकलेगा? ध्यान दीजिए, अगर हम टमाटर की तुलना दोस्तों गाजर से करते हैं, अगर हम टमाटर की तुलना गाजर से करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए टमाटर और गाजर के आरेख को देखिए आप दोनों को, और टमाटर गाजर का आरेख देखोगे तो आपको यह पता चलेगा एक आरेख तो अंदर वाला है और एक आरेख बाहर वाला है दोस्तों। और अंदर वाला और बाहर वाला आरेख होता है तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? अंदर वाले बाहर वाले आरेख के लिए मैंने आपको बताया यदि बाहर वाले की अंदर वाले से तुलना होगी तो कुछ से संबंधित होगी। मतलब अगर टमाटर की तुलना में गाजर से करूंगा तो स्टार्ट होगा कुछ से, और क्या कहेंगे? कुछ टमाटर गाजर है, कुछ टमाटर गाजर है, ये कहेंगे हम, कुछ टमाटर गाजर है। और अगर हम मान लीजिए अंदर वाले की बाहर वाले से तुलना करेंगे तो दो कंडीशन में स्थिति बनती है, या तो सभी के रूप में बनेगी दोस्तों और या कुछ के रूप में बनेगी। तो अगर हम कहें कि सभी गाजर टमाटर है, वो तो कथन में दे रखा है, इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे कुछ गाजर टमाटर है, कुछ गाजर टमाटर है, बिल्कुल सही है। अगर सभी गाजर टमाटर होंगे तो कुछ गाजर भी टमाटर होंगे। तो हमने अंदर वाले की बाहर वाले से तुलना की दोस्तों, बाहर वाले की अंदर वाले से तुलना की। अब आपने जो तुलना नहीं की वो क्या नहीं की? अगर दोस्तों बात करें आलू की तुलना टमाटर से करके देखें आप, और आलू की तुलना अगर टमाटर से करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आलू और टमाटर के बीच संबंध दिखाई दे रहा होगा आपको। संबंध दिखाई दे रहा है आलू और टमाटर के बीच। किसका संबंध दिखाई दे रहा है? आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए, आरेख को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको संबंध दिखाई दे रहा है आलू और टमाटर के बीच में कुछ का संबंध है। एक आरेख दूसरे आरेख से कट रहा है, इस प्रकार की कंडीशन वाला है ये। और इस प्रकार की कंडीशन दोस्तों मैंने किसमें बताई थी? कुछ वाले में बताई थी। मतलब इनके बीच में कुछ वाली कंडीशन है। क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ आलू टमाटर है। क्या बनेगा दोस्तों? कुछ आलू टमाटर है। और अगर कुछ आलू, ये वाले आलू टमाटर है, तो हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ टमाटर आलू है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ टमाटर आलू है। यदि कुछ आलू टमाटर है तो कुछ टमाटर आलू है। तो दोस्तों यहां पर ये 5 निष्कर्ष हमने निकाले हैं जो बिल्कुल सही है। अगर हम यहां पर ये कह देते हैं कि कुछ गाजर आलू नहीं है, गलत है। अगर कह देते हैं कुछ टमाटर गाजर नहीं है, गलत है। कुछ गाजर टमाटर नहीं है, गलत है। कुछ आलू टमाटर नहीं है, गलत है। कुछ टमाटर आलू नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों के दोनों कथन कैसे हैं दोस्तों? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव जो कथन होते हैं उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा, नकारात्मक नहीं निकलेगा। और अगर मान लो आपके निष्कर्ष में आता है कुछ गाजर के आलू होने की संभावना है, कुछ गाजर के आलू होने की संभावना है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100% सत्य है। कुछ गाजर आलू है, और जब है कोई चीज 100% है तो उसमें हम संभावना प्रकट नहीं कर सकते। संभावना प्रकट केवल वही कर सकते हैं जहां पर 100% स्थिति नहीं होती है। तो कुछ गाजर आलू है, ये बात सही है, और कुछ गाजर के आलू होने की संभावना है। अगर ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो वो स्थिति जो है वो बिल्कुल गलत है। ये आपका हो गया दोस्तों टाइप सेकंड। अब बात करते हैं टाइप थर्ड, तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार क्या कहता है, ध्यान से समझना है। तीसरे प्रकार में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? तीसरे प्रकार में पहले तो मैं सभी लिख रहा हूं दोस्तों, बाद में लिख रहा हूं कुछ। कोई परेशानी नहीं है, सेम कंडीशन है, ठीक है। ध्यान देते हैं टाइप 3। टाइप 3 की बात करते हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं लिख देता हूं सभी वाला पहले, सभी जीरा लहसुन है और कुछ जीरा
मिर्च है। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दिया, यानी कि जो सेकंड पे था उसको फर्स्ट पे ले आया, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आरेख बनाते हैं। सभी जीरा लहसुन है, ये जीरा है और ये क्या बन गया दोस्तों, लहसुन बन गया। सभी जीरा लहसुन है, ये बात बिल्कुल सही है। और अब फिर कह रहा है कुछ जीरा क्या है, मिर्च। ये जीरा है जो मिर्च है, कुछ जीरा मिर्च है, कुछ जीरा है वो मिर्च है। दोस्तों ये आरेख हमको बाहर तक निकालना, ध्यान रखा, बाहर तक निकालना है, ठीक है। अब हम बात करें निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष तो इसका उल्टा हो गया। किसका उल्टा हो गया, कुछ वाले का। मैंने आपको बताया कुछ से रिलेटेड यदि कोई कथन है तो दोनों शब्दों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, अपन दोनों को चेंज कर देते हैं, निष्कर्ष बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ मिर्च जीरा है। बिल्कुल सही है। देखो कुछ जीरा मिर्च है, ये जीरा का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा मिर्च के अंदर है, तो क्या मिर्च का कुछ हिस्सा जीरे के अंदर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कह सकते हैं कुछ मिर्च जीरा है। और दोस्तों दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। अगर हम कहें कि कुछ लहसुन जीरा है, कुछ लहसुन जीरा है, तो बाहर वाले की अंदर वाले से दोनों तुलना करो आप, लहसुन और जीरे की। और लहसुन और जीरे को देखोगे तो एक अंदर वाला आरेख है, एक बाहर वाला आरेख है। और जब बाहर वाले की अंदर वाले आरेख से तुलना होती है दोस्तों, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, कुछ से होगी। हम क्या कहेंगे, कुछ लहसुन जीरा है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी कंडीशन की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जीरा लहसुन है, ये बात भी सही है दोस्तों। कुछ जीरा लहसुन है, ये बात भी सही है। क्यों सही है, कि अंदर वाले की बाहर वाले से जब तुलना होती है तो सभी से भी होती है दोस्तों, और कुछ से भी होती है। तो कुछ जीरा लहसुन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं कहूं कि कुछ लहसुन मिर्च है, कुछ लहसुन मिर्च है, ये बात सही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि लहसुन का आरेख ये रहा और मिर्च का आरेख ये रहा। तो कुछ लहसुन मिर्च है, बिल्कुल सही है। तो इसका ये कंडीशन और बन जाएगी, एक कंडीशन और बनेगी इसमें, कुछ मिर्च लहसुन है, कुछ मिर्च लहसुन है। क्या ये बात सही है क्या, कुछ मिर्च लहसुन है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पर आपके ये 5 निष्कर्ष बने हैं। और ये दो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप एक जैसा है, केवल दोस्तों अंतर है तो केवल किसका है, यहां पर पहले कुछ है बाद में सभी है, और यहां पर पहले सभी है और बाद में कुछ है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों 3 टाइप, 3 तरीके के प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों कथन निष्कर्ष के, सिलोजिज्म के। अब दोस्तों आगे जब हम बात करेंगे, अब आगे के प्रकार में सेकंड वीडियो जो हम बनाएंगे दोस्तों, उस सेकंड वीडियो में आपका इससे एक्स्ट्रा जो पार्ट है, जिसमें दोस्तों आपने अगर आपने कथन निष्कर्ष से सवाल हल किए हैं तो आपको एक चीज दिखाई देगी, या तो पहला सही है या सेकंड सही है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो या वाली कंडीशन के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार की वहां पर अपन को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें दोस्तों आपके दूसरे पार्ट में बताई जाएगी। अगर हम ये दोनों स्थिति बात करते हैं, ये 3 तरीके के सवाल जो है, ये केवल कहां तक सीमित है, ये वहां तक सीमित है जब आपको ऑप्शन में क्या नहीं दिया जाता है, या वाली कंडीशन नहीं दी जाती है। अब इसमें भी दोस्तों अगर मैं मान लो इस एक टाइप और दे देता हूं जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो उसको और देख लेते हैं। चलो एक टाइप और देख लेते हैं जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो टाइप 4 वाली कंडीशन देख लेते हैं अपन। चलो नेगेटिव कंडीशन भी है और पॉजिटिव कंडीशन भी है, दोनों उसमें या तो या नहीं है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। टाइप 4 देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, अगले वीडियो में बताता, लेकिन अगले वीडियो का मैं पर्सनल ही अलग कंडीशन या तो या वाली बताऊंगा आपको, इसलिए इसी में बता देता हूं। इसमें बिना या वाला कंडीशन है, कैसे है, क्या कह रहा है वो, सभी आकाश पाताल है और कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है। सभी आकाश पाताल है, कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें दोस्तों। टाइप 4 क्या कहता है, सभी आकाश पाताल है, ये आकाश आरक बनाते हैं और ये पाताल, सभी आकाश पाताल है, बना चुके हैं पहले। अब कह रहा है कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है, ये पाताल है, ये इतने सारे पाताल है दोस्तों,
और इनमें से किसी भी पाताल का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? पृथ्वी से नहीं है दोस्तों। अब एक बात याद रखें, अगर पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो क्या पृथ्वी का संबंध पाताल से हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। जब पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो पृथ्वी का संबंध भी पाताल से नहीं होगा। और यहां पर भी ध्यान रखें, जब पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो क्या आकाश का संबंध पृथ्वी से होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश जो है वो किसके अंदर है? पाताल के अंदर है। और आकाश पाताल के अंदर है। जब पाताल का संबंध ही इस पृथ्वी से नहीं है तो ये आकाश का संबंध पृथ्वी से भी नहीं होगा। तो पहला निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों। अब देखो यहां पर जो आपका कथन है, ये कथन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो निष्कर्ष यहां पर पॉजिटिव भी निकलेगा और नेगेटिव भी निकलेगा। देखते हैं पहला निष्कर्ष। तो सबसे पहली कंडीशन, बाहर वाले आरेख की अंदर वाले आरेख से तुलना करें तो एक कंडीशन तो आपकी बन गई, कुछ पाताल आकाश है, कुछ पाताल आकाश है। एक कंडीशन, कुछ पाताल क्या है? आकाश है। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर अंदर वाले की बाहर वाले से करेंगे तो हम क्या निकालेंगे इसका? कुछ आकाश पाताल है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब सभी आकाश पाताल हैं तो कुछ आकाश भी क्या होंगे दोस्तों? पाताल होंगे। और तीसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों, उसने कहा कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है, यानी किसी भी पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है। अगर ऐसा कोई कथन आता है, इसमें भी क्या करें दोस्तों? अंदर के दोनों शब्दों को एक दूसरे से बदल दीजिए। मतलब अगर वो ये कह रहा है कि कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पृथ्वी पाताल नहीं है। कोई भी पृथ्वी पाताल नहीं है। अगर कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है तो हम ये कहेंगे कोई भी पृथ्वी पाताल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये भी याद रखें, जब पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो क्या आकाश का संबंध पृथ्वी से हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं होगा। मतलब क्या कहेंगे हम कहेंगे कोई भी आकाश पृथ्वी नहीं है। और जब कोई भी आकाश पृथ्वी नहीं है दोस्तों तो एक और स्थिति बन गई आपके पास में कि कोई भी पृथ्वी आकाश नहीं है। कोई भी पृथ्वी आकाश नहीं है। कोई भी पृथ्वी आकाश नहीं है दोस्तों, याद रखें। देखो जब कोई भी आकाश पृथ्वी नहीं है तो कोई भी पृथ्वी आकाश नहीं है। तो 5 तो ये निष्कर्ष हो गए आपके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 3-4 निष्कर्ष और बता रहा हूं, मौखिक रूप से बता रहा हूं, उनको याद रखें। देखो अगर आप कह रहे हो कि जब कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है, आपने कहा किसी भी पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है दोस्तों, तो हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ पाताल पृथ्वी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कुछ पाताल पृथ्वी नहीं है। क्यों कह सकते हो? क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी पूरे के पूरे पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो क्या कुछ पाताल का संबंध पृथ्वी से हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छी प्रकार से लिख लेना, भले से लिख लेना, मैं जो कह रहा हूं उस बात को लिख लेना, बिल्कुल सही निष्कर्ष बता रहा हूं। अगर कोई भी पाताल पृथ्वी नहीं है तो इसका जो एक निष्कर्ष वो निकलेगा वो क्या निकलेगा कि कुछ पाताल पृथ्वी नहीं है। जब कोई भी पाताल का संबंध पृथ्वी से नहीं है तो कुछ का भी नहीं होगा। और अगर वो कह रहा है कि कोई पृथ्वी पाताल नहीं है तो हम ये उल्टा ये भी कह सकते हैं कुछ पृथ्वी पाताल नहीं है। कुछ पृथ्वी पाताल नहीं है। और अगर आप ये कहते हो कोई आकाश पृथ्वी नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ आकाश पृथ्वी नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी पृथ्वी आकाश नहीं है तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ पृथ्वी आकाश नहीं है। ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए, माइंड में ध्यान करते हुए और निश्चित रूप से हम करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे। प्रश्न किस प्रकार से आता है किताब में दे रखा है, 2 कथन होंगे, 2 निष्कर्ष होंगे, निर्देश होंगे कि उत्तर ए दीजिए यदि पहला सही है, उत्तर बी दीजिए दूसरा सही है, उत्तर सी दीजिए दोनों सही है, उत्तर डी दीजिए दोनों गलत है। और एक कंडीशन और जो आती है, या वाली कंडीशन आती है, जिसको दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये 2 प्रकार के कथन निष्कर्ष बनते हैं। जो पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। पहले भाग के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न हैं और ज्यादातर की बात करें तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। और अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है तो दूसरी जो कंडीशन बनती है दोस्तों वो बनती है आपकी या तो या वाली। और या तो या वाली के बारे में दोस्तों कब सोचना है? जब ऑप्शन में वो चीज दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो नहीं सोचना है। इसके लिए अपन अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको यहां तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक करें और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जितने भी वीडियो हम आपको बनाएंगे उन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे दोस्तों। और निश्चित रूप से जब हमने चैनल बनाया है तो उसमें समय समय पर टाइम लगेगा, लेकिन समय समय पर बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड किए जाएंगे और बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके पास में पहुंच जाए, और ऑटोमेटिक आपके पास में पहुंचेंगे इसका आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए वो नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसलिए वीडियो देखने के बाद में लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।